वीक और बिहाइव। देखो अब समय है पोयम शुरू करने का और पोयम की शुरुआत करेंगे हम। तुम्हें मालूम है आज की जो मैंने पोयम दी है उसका नाम है द रोड नॉट टेकन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और इस पोयम को लिखने वाले कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले मैं तुम्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता देता हूं। पहली बात तो ये कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक नेचर के कवि हैं। मतलब जब भी ये कविता लिखते हैं किसको लेकर लिखते हैं? नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर, और बातों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से। मतलब ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं जो एक आम इंसान नहीं सोच पाता है। तो इनकी कविताएं काफी इंटरेस्टिंग होती है। एक इनकी बहुत फेमस पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री, ठीक है। और भी कई पोयम है, ठीक है, जी पटेल की लिखी हुई है, वो भी नेचर के कवि हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम पोयम पर ध्यान देते हैं। पहले मैं तुम्हें पोयम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं तुम्हें नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। द रोड नॉट टेकन। रोड का मतलब होता है सड़क और आसान भाषा में बोले तो रास्ता, है ना। और नॉट टेकन, टेकन का मतलब होता है नहीं लिया, रास्ता हमने नहीं चुना। मतलब एक ऐसा रास्ता जिसको हमने नहीं चुना। मुझे बताओ अगर तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो और आगे जाके तुम्हारे सामने 3 रास्ते जा रहे हैं, होता है ना कई बार, तुम्हारे सामने 3 रास्ते जा रहे हैं। मान लो तुम एक मोड़ पर खड़े हुए हो और मोड़ को मोड़ते ही तुम्हें 3 रास्ते दिखाई दिए, क्या तीनों पर जा सकते हो? नहीं जा सकते। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी फैसला करता है तो उसे फैसले का क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। जीवन में वो सारे फैसले नहीं कर सकता है, उसे हमेशा कोई एक फैसला करना ही पड़ता है। तो देखो यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि रुककर सोचते रहो, तुम्हें फैसला लेना है और आगे बढ़ो। तो यहां पर जो कवि है ना पोयम के अंदर, यहां पर जिस कैरेक्टर की बात हो रही है वो एक रास्ते पर खड़ा हुआ है और उसके सामने ना 2 रास्ते बने हुए हैं। उसके सामने 2 रास्ते बने हुए हैं और अब ये सोच रहा है कि मैं दोनों में से कौन से रास्ते का चुनाव करूं। तो देखो दोनों रास्तों का वर्णन तुम्हें इस पोयम के अंदर किया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने एक्सप्लेन करा है दोनों रास्तों को। एक रास्ता तो ऐसा है जिस पर ज्यादातर लोग जा रहे हैं और एक रास्ता ऐसा है जिस पर बहुत ही कम लोग जा रहे हैं, लेकिन दोनों रास्ते किसी जंगल की तरफ जाकर खत्म हो जाते हैं। मतलब इस रास्ते को हम ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। होता है ना भाई, अगर किसी गली में झांक रहे हो तो गली के एंड तक दिखाई देता है? नहीं, कभी ना कभी गली पर क्या आता है? मोड़ आता है और मोड़ के बाद हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। वही काम इन रास्तों के साथ हो रहा है। ये रास्ते आगे जाके जंगल में खत्म हो रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा कहां पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें लिंक दे दिया है पोयम का कि एक बंदा है जो ये देख रहा है कि 2 रास्ते जा रहे हैं और दोनों में से वो एक का चुनाव करेगा। दोनों का तो नहीं कर सकता। अब जरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अवर स्पीकर हैज कम टू डिवीजन इन अ पाथ इन द वुड। हमारा जो स्पीकर है, मतलब हमारा जो वक्ता है, कवि है, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसको 2 रास्तों का विभाजन दिखाई देता है ना। इन द वुड, वुड मतलब जंगल की तरफ। इट्स फॉल एंड द लीव्स आर टर्निंग कलर्स। सारे में पत्तियां गिरी हुई हैं और जंगल में तो तुम्हें मालूम है कुछ हरा भरा होता है, कुछ बेकार सा होता है। ही इज अनश्योर विच वे टू गो। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, मतलब उसे पक्का नहीं है कि वो किस रास्ते पर जाए या फिर उसे किस रास्ते पर जाना है या जाना चाहिए। एंड विशेष ही कुड गो बोथ वेज। लेकिन उसके मन में इच्छा है कि वो दोनों रास्तों पर जाना चाहता है। होता है ना कई बार। अब जरा इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करके देखो। कई बार क्या होता है हमारे सामने ऐसे ऐसे फैसले आ जाते हैं जब हमें सारे फैसले सही लगते हैं
और हमें लगता है कि ला यार मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी काम कर लूं, लगता है ना ऐसा। लेकिन क्या हम वो सारे काम कर पाते हैं? नहीं, सारे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फैसला तो तुम्हें एक ही लेना पड़ता है, चाहे रियलिटी हो चाहे प्रैक्टिकल, कुछ भी हो। लेकिन इसके मन में इच्छा हो रही है कि मैं दोनों रास्तों पर जाना चाहता हूं। He looks down one path as far as he can see. वह अपनी नजर डालता है रास्ते पर जितना दूर वो देख सकता था। एक रास्ता हम जनरली कोशिश करते हैं कि ज्यादा दूर तक देख सके, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रास्ते के एंड तक देख लेंगे कहां पर खत्म हो रहा है। यहीं पे खड़े खड़े क्या रास्ता दिखाई दे जाता है कहां पर खत्म हो रहा है? नहीं, है ना। बट देन ही डिसाइड्स टू टेक द अदर, लेकिन फिर उसने दूसरा रास्ता लेने का फैसला करा। He thinks the path he decides to take is not quite as worn as the other one. उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया था, मतलब जिसको यूज बहुत ही कम किया गया था। बट रियली द पाथ आर अबाउट द सेम, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों रास्ते सेम ही थे। एंड द फॉलन लीव्स ऑन बोथ लुक प्रिटी फ्रेश, और दोनों ही रास्तों पर पत्तियां गिरी हुई काफी फ्रेश लग रही थी। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ही प्लान्स टू टेक द रोड दैट ही डिड नॉट टेक अनदर डे। वो फैसला नहीं ले पा रहा था, वो प्लान नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो कौन से रास्ते पर चुनाव करे और कौन से रास्ते को अगले दिन पर जाए, है ना। मतलब अगर आज वो रास्ता चुनता है तो दूसरे रास्ते पर अगले दिन चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये कि वो आज कौन सा रास्ता चुने। तो इंट्रोडक्शन से तुम्हें काफी सारी बातें, काफी नॉलेज हो गई है। अब जरा लाइन पढ़ते हैं। तो देखो, तुम्हें मालूम है पोएम के अंदर क्या होते हैं? स्टैंजास होते हैं। पोएम के अंदर क्या होते हैं? स्टैंजा होते हैं। स्टैंजा तुम्हें मालूम होगा भाई, मैं 9th क्लास में इतनी उम्मीद कर सकता हूं, है ना। स्टैंजा होते हैं ना, 3-3 4-4 लाइनों का एक ग्रुप होता है, फिर एक 3-3 4-4 लाइनों का एक ग्रुप होता है ना। पोएम में ऐसे ही तो होता है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने हर स्टैंजा की ना एक एक लाइन के हिसाब से एक्सप्लेन कर रखा है। कभी कभी 2-2 लाइन आएंगी और कभी कभी पूरा स्टैंजा आ जाएगा, लेकिन मैंने नंबर डाल रखा है, तुम देख सकते हो। लाइन 1 पहली लाइन, तुम अपनी बुक के अंदर पहला स्टैंजा खोलोगे तो पहले स्टैंजे की पहली लाइन ये मिलेगी, 2 roads diverge in a yellow wood। और इसी नोट में देखो आगे लिखा हुआ है लाइन 2 एंड लाइन 3। तो देखो इस बार 2-2 लाइनें आ गई, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तो कभी कभी क्या होगा, पूरा स्टैंजा आ जाएगा, कभी एक लाइन आएगी, कभी 3 लाइनें आ जाएंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस लाइन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। 2 roads diverged in a yellow wood। हाँ, येलो वुड का मतलब यहां पर ये मत अंदाजा लगाना पीली लकड़ी। पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। पोयम के अंदर जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं, उनका वर्डों के अकॉर्डिंग वही मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। वर्डों के हिसाब से उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। कभी भी हमें उनके वर्डों पर नहीं जाना चाहिए। 50% वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अलग निकलता है। जैसे कुछ बच्चों को लगेगा येलो वुड का येलो मतलब होता है पीला और वुड का मतलब होता है लकड़ी, तो तुम्हें लगेगा पीली लकड़ी, जबकि इसका मतलब पीली लकड़ी नहीं है, ठीक है। 2 roads diverge in a yellow wood। 2 रास्ते विभाजित हो रहे। डाइवर्ज का मतलब होता है बट जाना, है ना। 2 रास्ते बट रहे थे जंगल की तरफ, है ना। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। मुझे बताओ, यहां पर कभी एक ऐसे रास्ते पर खड़ा हुआ है जिसके सामने 2 ऑप्शन है, कुछ इस तरह के, है ना, 2 रास्ते जा रहे हैं। अब उसे फैसला लेना है कि वो कहां पर जाना चाहता है। अवर स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग अ फोर्क इन द रोड। हमारा जो कवि है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, समझा रहा है फोर्क के बारे में। फोर्क का मतलब वही होता है बंटवारा, विभाजन, 2 रास्ते, ठीक है। फोर्क का मतलब विभाजन या फिर बंटवारा लिख लो। मतलब सड़क पर 2 रास्ते बट रहे हैं।
दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916। ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी 1916 में। तुम सोचोगे मैं ये क्या बताने लग गया बीच में, जरा गौर करो अभी इस बात पर कि मैं ये क्यों बताऊंगा। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916। ये पोएम पब्लिश की गई थी 1916 में, व्हेन कार्स वर ओनली जस्ट बिगिनिंग टू बिकम प्रोमिनेंट। जब कार का जमाना शुरू ही हुआ था, मतलब उस समय कार इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुआ करती थी। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, मतलब आम तौर पर हम कार का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस समय कार्स की शुरुआत ही हुई थी। तो यहां पर जो कवि है ये बताना चाह रहा है कि कवि इन रास्ते पर अकेले ही जाएगा और पैदल जाएगा, उसके पास कार वगैरह कुछ भी नहीं है। So these roads in the wood are probably more like path। तो ये जो सड़क बनी हुई है ये उनका रास्ता है, नोट रोड। तो हम इसको सड़क नहीं कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ पाथ बोलेंगे, जंगल टाइप। We had think of them today। The woods are yellow। लकड़ी पीली है, इसका मतलब क्या है, which means that it is probably fall and the leaves are turning color। सारे में लकड़ी वगैरह गिरी हुई है, पत्ती वगैरह गिरी हुई है और उनका कलर कैसा बन चुका है, येलो। भाई होता है ना, समय के साथ साथ पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, झड़ जाती हैं और जंगल सा बन जाता है। मान लो इसी रूम के अंदर में एक दो पेड़ लगा दूं और दुनिया भर की झाड़ी वगैरह नीचे गिर जाए, है ना, आसपास, तो ये तुम्हें रूम कम और जंगल ज्यादा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब मैंने वो पहले ही बता दिया था, दो रास्तों में बट जाना। देखो डाइवर्ज इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर स्प्लिट। डाइवर्ज का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब टूट जाना या बट जाना। देयर इज अ फोर्क इन द रोड। उसके रास्ते में फोर्क हुआ हुआ है। फोर्क का मतलब होता है बंटवारा हुआ हुआ है, उसके दो रास्ते बटे हुए हैं, मतलब वो सड़क कितने रास्तों में बट जाती है, दो रास्तों में। लाइन्स 2 एंड लाइन 3। तो देखो अब हम 2 और तीसरी लाइन पढ़ेंगे इस स्टैंजा की। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मैं माफी चाहता हूं, मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता था। बताओ अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या तुम भी दोनों रास्तों पर चल लेते? नहीं। जीवन में कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज का फैसला करता है तो उसे सबसे बढ़िया फैसला करना पड़ता है, लेकिन फैसला कोई एक ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं हर एक चीज का फैसला कर लोगे। हमें जीवन में अगर कोई फैसला लेना है तो हम किसी एक ही विषय पर फैसला ले सकते हैं, सभी विषयों पर फैसला नहीं ले सकते। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और क्योंकि मैं एक यात्री था तो मैं वहां पर खड़ा रहा, क्योंकि भाई सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर दो रास्ते दिख रहे हैं तो मजे में कोई सा भी रास्ता चुन लोगे? नहीं, तुम्हें एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जो तुम्हारे लिए सही होगा, जो कठिनाइयों से कम भरा हुआ होगा और जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, हम ऐसा रास्ता चुनते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा या फिर ऐसा रास्ता जो हमें गुमराह कर देगा, है ना, जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अब एक्सप्लेन करते हैं इन पॉइंट्स को। द स्पीकर वॉन्ट्स टू गो डाउन बोथ रोड एट वंस। स्पीकर चाहता था उन दोनों रोड पर चलना जाना। ठीक है, मतलब उसके मन में तो ये इच्छा थी कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों पर जाऊं, बट सिंस इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है टू वॉक डाउन टू रोड्स एट वन, कि एक ही बार में दोनों सड़कों पर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ही हैज टू चूज वन रोड, उसे एक रोड का चुनाव करना पड़ेगा। द स्पीकर इज सॉरी ही कांट ट्रेवल बोथ रोड्स सजेस्टिंग रिग्रेट। जो यहां पर स्पीकर है वो माफी चाहता है कि वो दोनों रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकता था। ठीक है, और शर्मिंदगी महसूस करता है ना, माफी चाहता है वो कि मैं दोनों रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूं। बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग बोथ रोड, क्योंकि हम दोनों सड़क पर ट्रेवल कर ही नहीं सकते हैं, ये तो एक इम्पॉसिबिलिटी है।
द स्पीकर स्टैंड्स देयर ट्राइंग टू चूज विच पाथ ही इज गोइंग टू टेक। और इसीलिए स्पीकर खड़ा होकर ये कोशिश करता है या फिर सोचता है, चुनाव करता है कि आखिर उसे कौन सा रोड चूज करना चाहिए, क्योंकि एक गलती जीवन में हमेशा बहुत परेशान करती है। बिकॉज ही इज स्टैंडिंग, क्योंकि वह खड़ा हुआ है। वी नो दैट ही इज ऑन फुट, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। एंड नॉट इन अ कैरेज और अ कार, और ना ही वो किसी कार पर है, ना ही कार के किराए पर है, मतलब पैदल ही जाने वाला है वो। मैंने पहले ही बताया था पोएम कब पब्लिश हुई थी, 1916, और उस समय कार का जमाना नहीं था। कार की उस समय बस शुरुआती हुई थी, ठीक है, नामचार के लिए वो भी।